8वां आदेश, श्री सद्गुरुदेव जी को लखा आदेश आदेश आदेश, नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। पिछले वीडियो में नाद और बिंदु के बारे में बताया गया है। नाद को सिद्धों ने, महापुरुषों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, सन्यासियों ने जिन्होंने सुना है, उन्होंने कहा है नाद के लिए अनहद नाद। दो शब्द हैं, आहद और अनहद, अनाहद। एक वो नाद है जो किसी टकराहट से उत्पन्न होता है। ओमकार की जो ध्वनि हम खुद जो बोलते हैं ओम, ये जो ध्वनि निकल रही है, ये तालु, कंठ और हमारी जो आवाज़ को निकालने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका कंपन है, उनकी टकराहट से उत्पन्न हुई है। लेकिन एक ऐसी ध्वनि है जो कि हमारे शरीर या किसी धातु से नहीं, वो प्रकृति में अपने आप है, उसको अनहद नाद कहा गया है। और वो सुनने के लिए हमें खुद के भीतर जाना होगा। हम उस नाद को कैसे सुन पाए जिसके बारे में कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो लगा करके ये बता देगा कि प्रकृति में इस तरह की ध्वनि हो रही है, नहीं। तो हम ये देखते हैं कि अनहद नाद को सुनने की कोशिश करने के लिए हमें अपने खुद के अंदर जाना है, समाधिस्थ होना है, ध्यान करना है और उसके बाद में अपने अंदर ओम का उच्चारण करते करते आपको बहुत प्रयास करना है। एक लंबा समय गुजर जाता है जिसके बाद में अपने आप को उस योग्य बना पाते हैं कि हम बाहर की आवाज़ों को बंद करके अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। आजकल की जो ज़िंदगी है वो इतनी व्यस्त है कि हम अपने शरीर में हो रही एक्टिविटियों को भी नहीं जान पाते, ये भी नहीं जान पाते हैं कि हम हैं भी या नहीं। खुद का भी फिक्र नहीं होता है। जब हम बीमार होकर खाट में गिर जाते हैं या हमें कोई चोट लग जाती है या उसके बाद हमें महसूस होता है कि हमारे हाथ में दर्द हो गया, तो कह रहे हैं कि हाथ में दर्द हो गया, उससे पहले तो पता ही नहीं था हाथ था भी कि नहीं। ऐसे हार्ट जो है वो 72 बार धड़कता है। अब 72 बार धड़कता है तो वो बीप सुना किसने है? कोई नहीं सुनता है उस बीप को। अगर हम एकांत में चले जाएं और साइलेंसी में बैठ करके अपने आप को सुने, अपने आप से बात करें, खुद को जानने की कोशिश करें, तो हम वो बीप सुन पाएंगे जो हमारे हार्ट की चल रही है। हमारी जो नाड़ियाँ चल रही हैं, वो जो आवाज़ कर रही हैं, वो हम सुन पाएंगे। तो बात थी नाद की, अनहद नाद। अनहद नाद के लिए जैसे जैसे हम योग्य गुरु के संरक्षण में साधना करते हैं, अपने आप को साधते हैं, तो धीरे धीरे चलते चलते आपको अंदर एक आवाज़ सुनाई देगी जो बहुत ही कम, बहुत ही अल्प मात्रा में वो आवाज़ है जो बहुत ध्यान लगाने से, गौर करने से सुनेगी। उसके बाद में थोड़ी वो और बढ़ जाएगी, उसके बाद में थोड़ी और बढ़ जाएगी। ऐसे ही वो आपको जैसे ढोल की आवाज़ है इस तरीके से सुनने लग जाएगी। एक वक्त ऐसा गुजरेगा कि आपको अपने पूरे चारों तरफ, अपने वातावरण में, पूरे पर्यावरण में एक ही ध्वनि सुनाई देगी और वो है ओमकार ध्वनि। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सुनेगा और उसका रस और उसके अंदर जो आनंद है उसका कोई भी बयान नहीं कर सकता है। आप उस पूर्ण परमानंद को पाएंगे, उस ओमकार नाद से जो मिलने वाली मस्ती है उसे पा लेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत समय लग जाता है अपने आप को तैयार करने में। अब तो नाद के दो प्रकार हुए, एक हुआ आहद और एक हुआ अनहद। एक है हद, जिसकी एक सीमा है, जिसकी एक मात्रा है, एक लिमिट है और वो किसी न किसी चीज़ के द्वारा पैदा किया गया है, यानी दो चीज़ों का टकराहट है। एक ये है कि जो उससे बाहर है, हमने किसी चीज़ की टकराहट पैदा नहीं की है, प्रकृति में कोई चीज़ जो है आपस में टकराई नहीं है, लेकिन एक आवाज़ उत्पन्न हो रही है और उसे हम महसूस कर रहे हैं। पहले बहुत कम मात्रा में, फिर बहुत तेज़ मात्रा में, और उसके बाद में उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ताकत है, उसे महसूस करना शुरू हो जाएगा। तो ये है अनहद नाद जो अपने अंदर चल रहा है। और जब योगी इसी के लायक हो जाते हैं और उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो वो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर उस आवाज़ को उत्पन्न होती हुई सुनते हैं। जैसा कि कुछ लोग ये कहते हैं, उनका मानना है और है भी ऐसा, मानना ही क्या है भी, लेकिन सभी को मालूम नहीं पड़ता है
कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर है वहाँ ओमकार की ध्वनि गूंजती रहती है। सभी को तो नहीं सुनती है, लेकिन जो योग्य होते हैं, जो अपने अंदर से शांत हैं, उन लोगों को वहाँ सुनती है ओमकार ध्वनि। तो उस ध्वनि को कहा गया है अनहद नाद, जो योग्य गुरु के संरक्षण में योग बल के द्वारा अपने आप को साइलेंट करके, अपने आप को चुप करके, अपने आप के अंदर और बाहर हो रहे शोर को बंद करके और उस स्थिति में जाकर उसे सुना जाता है। आदेश आदेश।